बिजिया डारे प्रेम की और अखियां कर ले लाल, और भजन कर गोपाल को और चकमा रहेगो काल। देखिए आँख भी अभी भरोसा भारी, शिखर पर बैठ के फिकर कर हमारी, सोले फुलका दार न्यारी और घी दे तो मर्जी तुम्हारी। ओहो, अगर ठाकुर जी घी भी दे दे तो उनकी मर्जी है, भांग तो चल गई है। क्या बात कही है। और देखिए अखियां देखिए, एक बार और बोल दीजिए, अखियां कर ले बिजिया डार। राधे राधे दोस्तों, जय गिरिराज जन की। आज फिर हम आ चुके हैं घूमते हुए गोकुल की तरफ। और गोकुल आपको पता है हमारे कृष्ण की नगरी है, कन्हैया की नगरी है। तो कन्हैया की नगरी में हमारे दो दोस्त और आज हम तो घूमते घूमते आ चुके हैं रसखान की समाधि पर। तो मुझे थोड़ा यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आज क्यों ना अपने दोस्तों को भी यहाँ के थोड़ा वातावरण का दर्शन, थोड़ा यहाँ का महत्व और थोड़ी रसखान के बारे में भी बताया जाए। तो आज गिरिराज जी की तलेटी छोड़ फिर हम आ चुके हैं यमुना मैया की गोद में गोकुल की ओर। और यहाँ का माहौल एकदम शांति। अभी तो दोपहर का टाइम है तो धूप बहुत है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि दोपहर ही है। धूप बहुत, ब्रज की गर्मी, ब्रज की सर्दी और ब्रज की बरसात इतनी तेज़ है कि कोई आए ना बाहर से रहने वाला तो भूल ही जाए। बरसात में आएगा तो कहेगा बरसात में नहीं आना, गर्मी में आएगा तो बोलेगा गर्मी में नहीं आना, और सर्दी में आएगा तो ये बोलेगा सर्दी में नहीं आना। तो अभी गर्मी है तो थोड़ा मैं यहाँ का वातावरण भी दिखाता हूँ और रसखान के बारे में भी आगे चल के बताते हैं। राधे राधे, राधे राधे महाराज, राधे श्याम जय हो। देखिए कितना सुंदर वातावरण है यहाँ का। क्या मतलब है गोकुल में आए घूमने, तो यहाँ का माहौल देखो, बहुत आनंद आ रहा हो, तो बहुत आनंद आ रहा है। दर्शन करा ले। मुझे यहाँ पे आकर ऐसा थोड़ा चंडीगढ़ की याद आ गई। चंडीगढ़ में यहाँ पे नीम के पेड़ ज़्यादा हैं और चंडीगढ़ में आम के पेड़ ज़्यादा थे। इसी तरह की हरियाली मैंने लास्ट चंडीगढ़ में देखी थी, पर ब्रज में तो हरियाली है ही हमारे यहाँ। रसखान की समाधि स्थल। और इतना योगी जी ने इतना यहाँ का माहौल इतना चकाचक बना दिया है। और हमारे बाबूजी क्या लेके आए आज भांग छनेगी इधर। कौन सा गोला है दिखा दो थोड़ा हमारे भक्तों को। ये श्री गिरिराज जी श्रीमद गोकुल की मिलेमा भांग आज श्री गिरिराज जी के में साथ छनेगी। ये गोकुल की कन्हैया की गोदी में यमुना मैया की, और स्थान दाऊ दादा ब्रज के दाऊ से दयाल की जय। देखिए दाऊ दादा को आज ये भांग छनाने के लिए यही बुला लेंगे। हाँ, ये हमारे ब्रजवासी ऐसे है जहाँ पे भी भांग छानते हैं। दादा ब्रज के राजा और भांग ताजा और छाने तो रसखान की समाधि से आजा। ये देखिए आज सुंदर डाक का है। ये ऊपर दर्शन कर, मेरे दोस्त कुछ भांग छानने जा रहे हैं तो उनके साथ ऊपर वन में बैठ के आनंद लूँगा, बुला रहे हैं बार बार। तो रसखान जी यहाँ पर करीब 1590 में उनका यहाँ पे जन्म हुआ था दिल्ली में। तो दिल्ली से जब मुग़लों का आक्रमण ज़्यादा होने लगा तो ये दिल्ली छोड़कर ब्रज में आ गए। ब्रज में आकर इन्होंने भक्त के रूप में, जैसे कि साधु का रूप धारण करके 3 साल तक ब्रज में ही अपना जीवन यापन करा। इधर उधर घूमते थे, भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। और 252 वैष्णव की वार्ता में इनकी 245वीं वार्ता भगत कवि रसखान की है। तो यहाँ पर आकर इन्होंने ठाकुर जी श्री कृष्ण कन्हैया के भजन, दोहे, छंद इत्यादि यहाँ पर लिखे हैं। और 245वीं वार्ता भी इन्हीं के माध्यम से, रसखान जी के माध्यम से लिखी गई है। और गोकुल में आकर इन्होंने विट्ठलनाथ जी के ये सेवक रहे। सेवक करके उन्हीं से ही अपना जो धर्म प्रवृत्ति होती है, हिंदू धर्म में आए, मुस्लिम धर्म छोड़कर। और कई वर्ष उन्होंने सेवा की, यमुना मैया की सेवा की, कन्हैया की सेवा की, कई छंद दोहे लिखे। और इसी स्थान पर आकर अपने प्राण जो छोड़े हैं, इसी जगह पर आकर छोड़े हैं। गोकुल में, यह गोकुल में स्थान पड़ता है। कितना सुंदर वातावरण, यहाँ का माहौल एकदम आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको लेके चलूँगा ऊपर की तरफ। और जो मेरे दोस्त हैं वो देखिए कहाँ निकल रहे हैं अपनी व्यवस्था के लिए, देखिए किधर जा रहे हैं।
अपनी व्यवस्था बनाने के लिए जंगल में एकदम देखेंगे कहीं छाँव का मौसम, आराम से भांग छानेंगे। आपको दिखाता हूँ भांग कैसे छानते हैं आज। अभी ढूढ़े से मिले, अभी इनके हाथ में गोला तैयार है। तो छानने से पहले कौन सा मंत्र बोलते हैं पंडित जी? बोलिए पंडित जी। छान छान किसी की मत मान, निकल जाएगी जान, तो कौन कहेगा छान। भांग छाने तो ऐसी छान है जैसे गाड़ी की करके सबने मर गए और हम नशे के बीच। आओ दादा ब्रज के राजा, भांग छाने तो रसखान की समाधि, भांग छाने तो रसखान की समाधि पे आजा। अब इसको ले अंदर कैसे लेंगे? गुरु अंदर तो ऐसे ही ले में जैसे रोटी खाने का है हम। अच्छा, बंदर केला ने खा जाए, हम ऐसे जाए खा जाए। जाओ। ये तो ब्रज की बूटी है, दाऊ दादा ने छानी है, नरसिंह भगवान ने छानी है, कृष्ण भगवान ने ली होगी ने का तो सुना है, परशुराम भगवान ने ली है, सबने ली है, जितने को देवी देवता है सबने ली है। भोले बाबा इसके ज्यादा प्रिय है क्या? परम भक्त हैं तो। और भोले बाबा ज्यादा प्रिय है क्या दाऊ दादा? भोले बाबा और दाऊ बाबा तो एक ही बात है। बिन की तो जब तक छने ना है ना, तो वे पार्वती को मोड़ो ना देखे और बिन को ना देखे। जब तक छन जाए, जब छने का है जब ही देखे। छन जाए तो कैसी? एक बार और कहना, गाड़ी की बिन की कैसे कहा था? छाने तो ऐसी छाने जैसे गाड़ी की और घर के समझे मर गए नशे के बीच। जय नशे के बीच बरसाने बारी की जय। छानो भैया भांग जान, किसी की मत मान, निकल जाएगी जान, तो कौन कहेगा छान। आ जाओ प्यारे, जो देखे कर रहा बाकी आंख में ज्वार को कर रहा, जो देखे नरम नरम बाकी का जाए भांग नरम। जय हो। हम पे दवाई नहीं निकली जाती है, ये इतना मोटा गोला निकल जाते हैं। कोई कैप्सूल आ जाता है। अभी क्या मेरी जयपुर की दवाई चल रही थी, तो मैं पिछले महीने जयपुर भी गया था, तो मेरी जो दवाई चल रही है तो मैं गोली जो कैप्सूल है उसका सुबह का गैस का जो आता है वो मैं लेता हूँ। तो ये समझ लो इटक जाता है। जब तक मैं 1 लोटा 2 लोटा पानी नहीं पी लेता जब तक सांस नहीं मिलती, और ये सब प्रैक्टिस में आ जाती है। ये कितना सुंदर वातावरण, और इससे थोड़ी आगे चल के यमुना जी है और महाकवि रसखान जी की जो समाधि है वो इसी स्थान पे है। और रसखान बहुत ही प्रिय भक्त थे। एक थोड़ा सा भी एक वाक्य मेरे दिमाग में आ गया। जब रसखान को क्या पता नहीं था कि ठाकुर जी कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, सही बोल रहा हूँ, उनको पता नहीं था कि ठाकुर जी कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, घूमते घूमते जा रहे तो एकदम अचानक से श्रीनाथ जी की छवि, जो चित्र छवि होती है, वो उड़ के उनके चरणों के आसपास आके गिर गई। तो रसखान ने उसको उठाया और वो देखा कि ये इतना सुंदर लाला, मैं इसको आज ऐसे पहली बार देख रहा हूँ, ये मुझे इससे मिलना है, ये कहाँ पे है। तो उस चित्र को लेकर रसखान जी चल दिए और चित्र को ढूंढते हुए किसी से पूछा कहाँ मिलेंगे? गोकुल में मिलेंगे। जबकि श्रीनाथ जी का वास है जतिपुरा में ऊपर मंदिर पे, तो गोकुल में मिलेंगे। गोकुल में तो आए थे सर्वप्रथम, तो गोकुल में ढूंढा तो गोकुल में नहीं मिला। फिर विठलदास जी से पूछा कि कन्हैया ये छवि में जो महाराज हैं ये कहाँ पे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा तेरे को मथुरा में मिलेंगे। तो मथुरा पहुँच गए, गोकुल नंदगाम बरसाना घूमते हुए फिर पहुँच गए गिरिराज जी गोवर्धन में ये ढूंढ रहे हैं, गोविंद कुंड पे घूम रहे हैं। तो ऐसे ही श्रीनाथ जी को भी पता चल गया कि भाई उनसे भी बोला सभी ने कि आपका एक भक्त है और ऐसे ऐसे आपको ढूंढता हुआ डोल रहा है, वो घूमता हुआ डोल रहा है। तो श्रीनाथ जी ने बोला कि मैं तो नहीं दे रहा उसको दर्शन, वो तो अपना नीच मलिक्ष प्रजाति से है वो, तो मैं ऐसे कैसे अपने दर्शन उसको दूं। तो फिर इसके बारे में मैं थोड़ा भूल गया हूँ, याद करके बताता हूँ। ये देखिए रसखान का चित्र है यहाँ पे। रसखान ऐसे हुआ करते थे देखने में। फिर रसखान ढूंढते हुए श्रीनाथ जी को गोविंद कुंड पर आकर पहुँचे हैं और चित्र दिखाकर पूछा है कि ये प्रभु मेरे को कहाँ मिलेंगे, इनका दर्शन मुझे कैसे होगा। और हालत इतनी बुजुर्ग हो गई थी उनकी, तो आंखों से भी ओझल हो चुके थे, देखना भी उनको कम आता था, देख भी नहीं पा रहे थे चलना। तो कई दिन उन्होंने फिर कसम खा ली कि उनको पता चल गया कि ये उनका स्थान है और वो यहीं रहते हैं। तो उन्होंने ठाकुर जी को बोल दिया, सभी सखाओं से बोल दिया कि जब तक मुझे ये दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा, ना ही जल ग्रहण करूंगा। तो 7 दिन बाद स्वयं श्रीनाथ जी गोविंद कुंड पर पहुँचे हैं। आज भी उस गोविंद कुंड पर
श्रीनाथ जी का मंदिर है, बहुत कम ही लोग जानते हैं श्रीनाथ जी का मंदिर है। और रसखान का भी वहाँ पे बहुत अच्छा वर्णन है। तो थोड़ा सा मेरे के दिमाग में रहता है, मैं आपको बता दूँ। अचानक से कोई नाव में तैरता हुआ आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। और जैसे मैं घूमने आया हूँ तो दर्शन करा देता हूँ। तो जैसे भी आपको टूटी फूटी भाषा में अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे आगे भी और भी लोग दर्शन कर सकें, यहाँ का माहौल घूम सकें। हाँ भाई, अब चलें थोड़ा आगे की तरफ। अभी भी इनकी छल रही है। और देखिए वीडियो बनते हुए 5 मिनट हो गए, 5 मिनट से इनकी छन ही रही है। अब चक छन गई। देखिए अब कैसे आंखों में डोरे कैसे कहते हैं, एक बार वो और बताओ पंडित जी। नहीं, डोरे पड़ गए ऐसे करके भी तो कहते हैं। गोला पेट में लोटा खेत में पहले जी। बिजिया डारे प्रेम की और अखियां कर ले लाल, और भजन कर गोपाल को और जखमा रहेगो काल। देखिए आंख भी अभी भरोसा भारी, शिखर पर बैठ फिकर कर हमारी, सोले फुलका दार न्यारी, और घी दे तो मर्जी तुम्हारी। ओहो, अगर ठाकुर जी घी भी दे दे तो उनकी मर्जी है, भांग तो चल गई है। क्या बात कही है। और देखिए अखियां देखिए, एक बार और बोल लीजिए, अखियां कर ले। बिजिया डारे प्रेम की और अखियां कर ले लाल, और भजन कर गोपाल को और जखमा रहेगो काल। जय हो जय हो। और देखिए मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, ब्रज में भांग का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही प्रेम है। और इसको यहाँ पर नशा के रूप में नहीं, बिल्कुल प्रेम के रूप में लिया जाता है। यहाँ पर लोग लड़ते नहीं आपस में, झगड़ा नहीं करते हैं, वो बोलते हैं, इतना तेज बोलते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि लड़ रहा है, समझ रहे हो। और जो प्रेम है, यहाँ के लोग प्रेम में ही लुट जाते हैं। आज तो 2 ही दोस्त हैं मेरे साथ में, नहीं तो इनकी दिन भर अखाड़ा चलता है और भांग गुड़ती है। चलो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अभी हमारे मित्र आ चुके हैं, बोला था इन्होंने, आपने गौर किया हो तो, भांग पेट में लोटा खेत में। तो ये खेत में सो के निकल आए हैं। अभी हम चल रहे हैं रसखान की समाधि की ओर। ये देखिए पहले की स्थिति और अब की स्थिति से तो मतलब नहीं है। पहले पूरब की तरफ था, अब थोड़ा वैसे ही है, ऐसा कोई खास डिफरेंट नहीं है अभी भी। यहाँ पे रसखान की समाधि स्थल है। और यहाँ का भी जीवन उद्धार जो कराया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने, यहाँ का उद्धार हो चुका है। तो ये हिंदू थे, हिंदू में आ गए तो फिर भी इनकी समाधि हुई। ये भी अगर सोचने वाली करने वाली बात है, जब ये हिंदू थे, जब ये रसखान ने हिंदू, जब बल्लभा ये गोकुल में आकर विठलनाथ जी से कंठी ले ली तो हिंदू हो गए, तो इनका दाग भी लगना चाहिए था ना। ये सब लीला है, ये चित्र विचित्र करने वाली बात है और कुछ नहीं है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। अब चलते हैं हम गिरिराज जी की ओर। गोकुल आए थे हम अपनी सिस्टर के यहाँ। सिस्टर में मेरी मुझसे छोटी वाली सिस्टर है हितू, इस समय दिल्ली रहती है और उसके घर पे थोड़ा काम था। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आगे शेयर करें, अपनी फैमिली में भेजें, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। क्या कह रहे हो? राजीव गांधी की जो समाधि है, राजीव गांधी की समाधि। अच्छा, वृंदावन में वो भी पुष्टि वाले बेस में बना दिया राजीव गांधी। ये तो बेकार की बात है। गया था यार एक बार वहाँ पे, बता रहे थे नंदा पार में कि अब राजीव गांधी की आत्मा है, ऐसे किसी वाले कहा बता रहे थे। राजीव गांधी की आत्मा भी वृंदावन में घूमती है, ये हमारे विष्णु भाई साहब का कहना है। चलिए ठीक है, तो खैर हमारे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। सीधी बात आती है। तो देखिए मेरी आंख बिल्कुल लाल नहीं हो रही होगी क्योंकि मैं अभी फ्रेश हूँ एकदम। क्यों मेरे पे झिलती नहीं है, अगर मैं भांग ले लूँगा। अभी गाड़ी भी खड़ी है, मेरे को ड्राइव करके भी जाना है, तो मैं तो फेल हो जाऊँगा। तो हमारे विष्णु भैया की आँख, थोड़ा आँख भी दिखा दीजिए चलते समय। देखिए, और पंडित जी आपकी आँखों में थोड़ा असर आया है क्या? भजन कर गोपाल को अखियां कर ले लाल, जय हो श्री कृष्णा। भूल गए, भजन कर गोपाल को अखियां कर ले लाल।
बिछिया डारे प्रेम की और अखियां कर ले लाल, और भजन कर गोपाल को और जग मारे काल। जय हो जय हो लाल की जय। यहाँ हमारे दरोगा जी बैठे हैं, तो लास्ट में जैसा आपको अच्छा लगा हो तो यहाँ लिखो, यहाँ नाम लिखो, यहाँ पे तारीख, यहाँ पतो लिखो, यहाँ फोन नंबर। बहुत ही उत्तम व्यवस्था रही हमारे योगी जी की इस जगह। अब चलते हैं आगे की ओर। और एक अधिक जानकारी और मैं दे देता हूँ, आप अगर कभी भी गोकुल आओ तो टाइम अगर उल्टा सीधा हो जाता है तो यहाँ की रमण रेती मेन है। रमण रेती मेन है तो 4 बजे खुलती है, तो लोग वहाँ जल्दी आ जाते हैं। तो जल्दी आ जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा रुकने के स्थान है, यहाँ पर तुम आराम कर सकते हो थोड़ी बहुत देर। रमण रेती से बिल्कुल चिपका हुआ है, सामने रमण रेती है। ये सामने आपको दिख रही है बिल्डिंग, ये रमण रेती की बिल्डिंग है। ठीक है विष्णु। जय गिरिराज जी की दोस्तों, राधे राधे। गिरिराज जी से अंकित भाई गौर का जय श्री कृष्णा, और हमारी मित्र मंडली का भी जय श्री कृष्णा। बोलो श्री गिरिराज हरने की जय।